Hello everyone, welcome to AS Vidya Mandir. My name is Shan and I'm a faculty of physics. So today we are going to start a very important topic, that is motion in a plane, and this actually chapter is belong to the class 11, which is important for class 11 and NEET and JEE, especially NEET and JEE as well. So let's start the chapter. देखिए बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअली इससे पहले जो चैप्टर्स है दैट इज मोशन इन वन डायमेंशंस. सो मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें क्या होता है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारा केवल एक डायमेंशन को फॉलो कर रहा था. मतलब उसके जो मोशन का कोऑर्डिनेट्स था वो अलोंग एक्स एक्सिस था, या तो पार्टिकल हमारा अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, या अलोंग वाई एक्सिस हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था, या हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है या अलोंग जेड एक्सिस हमारा मूव कर रहा था. तो ऐसे मोशन को हम लोगों ने कवर किया था कि इस तरह के जो मोशंस होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन, या सिंपल हम लोग उसको रेक्टिलिनियर मोशंस के नाम से हम लोग जानते हैं बेसिकली. ठीक है स्टूडेंट, तो इतना बेसिक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया था जो मोशन इन वन डायमेंशन वाले चैप्टर्स है, जिसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक पार्टिकल को ग्राउंड से हमने कुछ वेलोसिटी देकर हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया था. तो पार्टिकल आपने देखा था कि जिस पाथ से वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है उसी पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आता था. ठीक है, और ये भी चीज हम लोगों ने देखी थी कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हो रहा था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी एक्चुअली बिकम्स जीरो. ठीक है, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर था तो उस टाइम पर उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी वो जीरो हो जाती थी. देन उसके बाद पार्टिकल वहां से टर्न करता था और नीचे की तरफ बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा मूव करता था. और देन उसके बाद क्या हो रहा था, जब उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ था तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती थी. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नीचे से जब ऊपर जाता था पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती थी, और जब ऊपर से नीचे आता था तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती थी, बिकॉज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जो थे वो सेम डायरेक्शन में हमारे पास थे. तो ये सारा जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशंस के अंदर लिया था. सो जो मोशन इन टू डायमेंशन वाला हमारा जो चैप्टर है या मोशन इन प्लेन हम लोग जिसको बोल सकते हैं, इसमें एक्चुअली हम लोग ऐसा देखने वाले हैं कि इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट्स है, जो पार्टिकल्स है, वो प्लेन के अंदर मूव करेगा. प्लेन के अंदर मूव करने का इनका सेंस का मतलब ये कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट के साथ साथ जो पार्टिकल होगा वो दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर बेसिकली हमारा मूव करेगा. मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे बोर्ड है ये, तो बोर्ड का भी जो प्लेन है वो कैसा प्लेन है स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन है. मतलब इसमें हम लोग एक्स में भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, और हम लोग इसके अंदर वाई में मूव कर सकते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है या ऑब्जेक्ट का जो मोशन होने वाला है वो x के साथ साथ हमारा y के अंदर भी होने वाला है. तो सच काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड दैट इज मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है वो x के साथ साथ, मतलब हमारा x के साथ साथ पार्टिकल बच्चा y के अंदर भी बेटा मूव करेगा. ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट के साथ साथ दूसरा कोऑर्डिनेट के अंदर भी पार्टिकल हमारा मूव करेगा. तो इसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है जो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होता था. देखिए, मोशन इन प्लेन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको ये पता होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी के साथ, पोजीशन के साथ, एक्सेलरेशन के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, क्योंकि हम लोगों को उसमें एक्स के साथ साथ वाई का मोशन भी को भी अलाइन करना है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हो सकते हैं मोशन इन प्लेन के, वो कौन कौन से हमारे पास स्टूडेंट एग्जांपल हो सकते हैं. तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है स्टूडेंट वो हमारे पास हो सकते हैं. दैट इज फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जो कि हम लोग पढ़ेंगे बच्चा इसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द मोशन इन ए प्लेन. और सबको बच्चों को पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है. हमारी जनरल लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसे
एक नेचुरल फिनोमिना हम लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम लोग उसके मोशन को एनालिसिस नहीं कर पाते, बट रियलिटी में वहाँ पर पूरी की पूरी साइंस लग रही होती है। ग्रेविटी अब कर रहा होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होता है, जो पार्टिकल होता है, वो एक्स के साथ साथ वाई के अंदर भी ट्रेवल कर रहा होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि प्रोजेक्टाइल मोशंस किस तरह से बनता है, ये किस तरह से एक अच्छा एग्जाम्पल माना जा सकता है किसी भी मोशन इन ए प्लेन का। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं बच्चा, इसके अंदर एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ेंगे, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इट्स सेकंड वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल ऑफ द मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन। थोड़ा सा मैं हिंट्स आपको दूंगा, देन उसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे बेसिकली क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा होगा कि जैसे आजकल आपने लास्ट ईयर सुना होगा नीरज चोपड़ा, हमारे जो एथलीट्स है, जो जैवलिन के एथलीट्स है, लास्ट ईयर उन्होंने बेसिकली एक गोल्ड मेडल लेकर आए थे जैवलिन के अंदर। तो जैवलिन एवरीबॉडी नो कि जैवलिन इसकी होती है एक नेचुरल फिनोमेना, एक नेचुरल हमारे स्पोर्ट्स है। तो उसमें क्या करते थे, जैवलिन से हमारा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं कुछ ही किसी एंगल पर बेसिकली, है ना, किसी एंगल पर हम लोग कुछ वेलोसिटी देकर इस तरह से ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं। तो पार्टिकल ऐसे फ्लाइज करता है, इस तरह से देखो फ्लाइज करता है, मतलब प्लेन के अंदर वो फ्लाइज करता है इस तरह से, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है बेटा, उसकी जो वेलोसिटी होती थी ना, वो एक्स के साथ कुछ एंगल बनाती थी, एक्स के साथ, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाती थी, ठीक है। तो अगर हम वेलोसिटी को इस तरह से प्रोजेक्ट करें, मतलब किसी भी पार्टिकल को हवा में, एयर में इस तरह से प्रोजेक्ट करें कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बेस के साथ, है ना, उसके हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी के वजह से दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक कंपोनेंट हो सकता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग एक परपेंडिकुलर एक्सिस है दैट इज वाई एक्सिस, इसके अलोंग हमारा एक कंपोनेंट हो सकता है। तो दो कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी के आते हैं। तो ऐसे पार्टिकल ऐसे अगर इस तरह से सिचुएशन हो रही है तो पार्टिकल जो होगा स्टूडेंट वो आपका x के साथ साथ y में भी ट्रैवल करेगा, मतलब वो x में तो चल ही रहा है, मतलब वर्टिकली वो मूव करेगा प्लस x में भी कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो ऐसे मोशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कह देते हैं बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशंस, ठीक है। ऐसे हम लोग कैच कैच भी खेल सकते हैं, कई बार हम लोग होता है हमारे साथ, है ना, दो दोस्त आपस में इस तरह से फ्रेंड्स, है ना, कैच कैच खेलते बॉल को, तो हम लोग इस तरह से ऐसे फेंकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके कुछ तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, वो कैच करता है सामने पर्सन, उसके बाद वो भी हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्ट करता है ना। तो ये जो पाथ होती है, देखिए आपकी जो बेसिकली पाथ होती है वो कुछ इस तरह से जाती है, इस तरह से बेसिकली इसकी पाथ आपको देखने को मिलती है। तो ये जो पाथ होती है, ये कौन सी पाथ होती है, ये पैराबोलिक होती है ना। तो प्रोजेक्टाइल की जो पाथ होती है वो पैराबोलिक होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में आगे बेसिकली। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को इस पॉइंट से मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, ये कौन सी एक्सिस ले ली मैंने, एक एक्स एक्सिस ले ली हम लोगों ने यहाँ पर, और एक हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर वाई एक्सिस ले ली। और यहाँ से मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक किसी एंगल पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हम किसी एंगल पर कुछ वेलोसिटी देकर हम लोगों ने किसी पार्टिकल को यहाँ से हम लोगों ने इसको प्रोजेक्ट किया, और बेस के साथ ये कुछ एंगल बेसिकली बेस के साथ कुछ एंगल ये बना रहा है, दैट इज कॉल्ड थीटा एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल होना चाहिए स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो थीटा होना चाहिए ये एक्चुअली जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ध्यान रखना बेटा पार्टिकल केवल अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा। अगर थीटा हमारा जीरो हो रहा है ना, तो थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो देखिए अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा, मतलब ये केवल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब वन डायमेंशन मोशन है, तो फिर ये टू डायमेंशन मोशन नहीं होगा। तो थीटा इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो थीटा होता है ना, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब आप जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाकर आप किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं एयर के अंदर, तो ये जो एंगल्स कहलाता है, इस एंगल्स को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर आपने थीटा के लिए देखिए जीरो डाल दी तो ये पार्टिकल सीधा 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 स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मतलब सिंगल अलोंग एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट के अंदर मूव करेगा। तो ये तो वन डायमेंशन मोशन है, तो टू डायमेंशन मोशन की तो प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है। तो थीटा विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थीटा आपका बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका देखो थीटा आपने 90 कर दिया, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर थीटा अगर आपके पास जीरो है
तो क्या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? नहीं कर सकता, वो तो स्ट्रीम लाइन करेगा। सिंपली आप बॉल को ऐसे रोल ऑफ कर रहे हो, ऐसे सीधा हम लोगों ने ग्राउंड पर ऐसे कर दिया और बॉल ऐसे रोल होते 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 सीधे आगे चले गए हमारे पास, ये तो वन डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना। अच्छा थीटा 90 भी नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए अगर थीटा अगर आपने 90 कर दिया तो ये सिंपली हमेशा मग का एग्जांपल बनेगा। मग स्टैंड फॉर व्हाट? मोशन टू ग्रेविटी। आपने क्या किया, पार्टिकल को सीधा यहां से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, देखो यहीं पर आ गया पार्टिकल, तो जिस पास से गया इस पास से लौटकर आ गया। ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनेगा, ये भी मोशन इन प्लेन नहीं बनेगा क्योंकि सीधा पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे लौटकर आ रहा है। तो ये भी मोशन टू ग्रेविटी का केस है जो कि हमारा वन डायमेंशन मोशन इंपॉर्टेंट है। तो फिर यार थीटा ना तो हमारे पास 0 है, थीटा ना हमारे पास बेसिकली 90 है, तो थीटा को ले तो क्या ले हम लोग कि ये प्लेन का तो मूव कर जाए, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में ये मूव कर जाए, मतलब ये प्लेनर मोशन हो जाए। तो ध्यान रखना बच्चा कि इसके अंदर जो थीटा होना चाहिए बच्चा वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा 90 से ये कम होना चाहिए। देखिए इन दोनों के बीच के अंदर हमारा थीटा की रेंज होनी चाहिए। ये जो थीटा आता है इस थीटा को क्या बोलते हैं बच्चा? इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जिस एंगल पर हम लोग को प्रोजेक्ट करना होता है चीजों को, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। तो थीटा हमारा ऐसा होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, मतलब मोशन इन टू डायमेंशन करेगा। ठीक है, तो देखिए फिर क्या होगा बच्चा, यहाँ पर हमारा पार्टिकल जो है ना कुछ इस तरह से फ्लाइज करेगा। देखिए इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा और ऐसे जाकर बेटा यहाँ पर लैंड कर जाएगा, मतलब हमारी एक्सिस पर, यहाँ पर जमीन पर या ग्राउंड पर, यहाँ पर जिस ग्राउंड से आपने प्रोजेक्ट किया इस ग्राउंड पर जाकर लैंड कर जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चा कि ये जो है अलोंग एक्स एक्सिस के साथ साथ, देखिए एक्स में तो मूव कर ही रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ साथ ये वाई कोऑर्डिनेट को भी कवर कर रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, मतलब वर्टिकली अपवर्ड में बेसिकली ये मूव कर रहा है। तो देखिए इसके अंदर जो मोशंस हो रहा है पार्टिकल का वो टू डायमेंशन मोशन में हो रहा है। सो द प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मोशन इन ए प्लेन। ठीक है बच्चों, तो देखिए और हम लोग क्या इसके अंदर और क्या ऐसी चीजों देख सकते हैं कि ये टू डायमेंशन मोशन है। देखिए इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को और थोड़ी सी समझनी बच्चा, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये पार्टिकल है तो फ्लाइज ऑफ कर रहा था, तो मैंने इसका यहाँ पर एक तरह से मैंने यहाँ पर ना इसका एकदम पिक्चर से क्लिक कर लिया। तो जैसे हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं, आपको पता है कि जैसे फोटोज हम लोग क्लिक करते हैं तो स्टैचू बन जाती है चीजें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जब ये सब मोशन कर रहा था तो मैं एकदम से इसका फोटो यहाँ से क्लिक कर दिया इस तरह से। तो देखिए जरा पार्टिकल मेरा यहाँ पर है बच्चा, फॉर एग्जांपल किसी टी टाइम पर मान लो यहाँ पर था बेटा पार्टिकल मेरा पी पॉइंट पर था यहाँ पर, है ना। और आपको पता है बच्चा प्लेन के अंदर कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? सिंपल एक्स और वाई के अंदर दो ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, एक एक्स हो सकता है दूसरा वाई हो सकता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के समय कितने कोऑर्डिनेट है? दैट इज एक्स है, दूसरा हमारे पास क्या बच्चा वाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन से, देखिए ये जो होता है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट्स होता है इसको कहते हैं बेटा हम ओरिजिन। ओरिजिन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको बच्चा, दैट इज ओरिजिन भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, या इसको बड़ा प्यारा नाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं दैट इज पीयूपी, है ना, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं तो ओरिजिन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपसे कहा कि यार P पॉइंट पर किसी T टाइम पर ये P पॉइंट पर है और P पॉइंट पर इसके पास कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? एक x हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है y हो सकता है। इसका मतलब ये है बच्चा कि यार ये जो ओरिजिन से कितना ये आगे बढ़ी है। देखो ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने? x डिस्टेंस कवर कर ली, और वर्टिकल इसने कितनी डिस्टेंस कवर ली? यहां से लेके यहां तक स्टूडेंट हमारे पास कितनी बच्चा हमारे पास y डिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, तो देखिए जितने टाइम में, देखिए इसमें दोनों कोऑर्डिनेट उसने कवर कर लिए। मान लो t टाइम लगता है, तो t टाइम क्या चीज होता है? जो t होता है ये कनेक्टिंग फैक्टर होता है। अब तुमको होगा सर कनेक्टिंग फैक्टर का मतलब क्या है? मतलब जितने टाइम में बेटा यहां से आकर ये इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी है, उतने ही टाइम में ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करेगा। कहने का मतलब ये है कि x और y को जो कनेक्ट करता है, इन दोनों मोशंस को किसी भी पॉइंट पर जो कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करने वाला क्या होता है बेटा? हमारे पास टाइम होता है। बट x और y दोनों इंडिपेंडेंट्स होते हैं, मतलब मोशन इन प्लेन के अंदर एक खास बात होती है कि x के साथ साथ जब पार्टिकल y में भी ट्रेवल करता है तो y और x, या आई कैन से x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। ठीक है, x कितना चल रहा है
वाई कितना चल रहा है, आपस में एक दूसरे को कोई मतलब नहीं है कि एक्स 50 मीटर चले वाई 100 मीटर चले, दे आर नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करते नहीं है, एक्स कितना भी चले वाई कितना भी चले, आपस में कोई मतलब ही नहीं है लोगों का। लेकिन इनके दोनों को मोशन को कनेक्ट करने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, टाइम होता है। मतलब एक्स के साथ साथ वाई में जो कवर कर रहा है वो सेम टाइम में कवर करता है, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोशन इन अ प्लेन के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल सेम टाइम में एक्स में भी चलते हैं और सेम टाइम में बेटा वाई वाली डिस्टेंस भी हमारा कवर करता है, ठीक है। बट एक्स और वाई यहाँ तो देखिए आपको एक्स और वाई दोनों का सेम डिस्टेंस लग रहा होगा, ये अगर एक्स है या वाई है तो वो सेम डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो पार्टिकल ऐसा फ्लाइज करता हुआ यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ पर भी मान लो इसके कितने कोऑर्डिनेट है, ये फॉर एग्जांपल ये कोई मेरी क्यू पोजीशन है, पार्टिकल की कोई क्यू पोजीशन उसने अचीव कर ली और यहाँ पर इसके कितने कोऑर्डिनेट है, लेट्स से दिस हियर इज अगेन द कोऑर्डिनेट इज x, y। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या x अलग हो जाएगा और y अलग हो जाएगा, देखिए y कितना छोटा सा है, y तो देखिए कितना छोटा सा हमारे पास कोऑर्डिनेट है, लेकिन x इस बार बड़ा हो गया, देखिए x की जो वैल्यूज है बेटा यहाँ पर हमारे पास बड़ी हो गई, x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो देखिए x हमारे पास बड़ा है, इसकी लेंथ बड़ी है और y हमारे पास छोटा है, तो x और y को आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट यहाँ पर इन दोनों मोशन को जो कनेक्ट करता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, टाइम होता है, दैट इज द टाइम। तो x को भी और y को भी जो मिलाने वाला जो फैक्टर्स होता है वो हमारे पास टाइम होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझने वाली हमारे पास होती है। तो ये कुछ मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस में किस तरह से बेटा प्लेन के अंदर चीजें चलती रहती है, क्यों इसको प्लेनर मोशंस कहते हैं, क्यों इसको बेसिकली x के साथ साथ y इंडिपेंडेंसी नहीं होती, कौन इनको दोनों को कनेक्ट करता है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हमको बेसिकली पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर भी, तो सर्कुलर मोशन के अंदर भी खास बात ये चीज होती है बेटा, सर्किल हमेशा किस में बनता है बेटा, प्लेन में बनता है, या तो हमारा एक्स वाई प्लेन होगा या हमारे पास बेसिकली वाई जेड प्लेन हो सकता है। देखिए सर्किल का कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, नेचर में हम लोगों को चीजें नजर आती है, बहुत सारी ऐसी प्रदर्शनियां लगती है, उसके अंदर मोशन ऐसा गोल 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 होता रहता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल इन द नेचर ऑफ द सर्कुलर मोशन बेटा, सब कुछ ऐसे जो चीज गोल गोल घूम रही है वो सारा क्या है हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है। उसको हम लोग रोटेशन के नाम से भी जानते हैं, बट वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, देखिए कोई भी पार्टिकल जैसे बोर्ड का प्लेन है, तो बोर्ड का प्लेन कैसा स्टूडेंट हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है बच्चा फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज रोटेशन में इस तरह से बेटा मूव कर रहा है, तो ये इस तरह से गोल गोल मोशन जो होता है बेटा, ये इसका ओरिजिन हो गया हमारे पास 0,0, इस तरह का जो मोशन हो गया इसको हम लोग कहते हैं बेटा सर्कुलर मोशन। और कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर भी जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन है कॉन्टिन्यूअसली वो चेंज हो रही है, देखिए यहाँ है तो एक्स वाई अलग है, यहाँ है तो बेटा एक्स वाई अलग है, यहाँ है तो एक्स वाई अलग है, यहाँ पर है तो एक्स वाई अलग है, बट दोनों के मोशन को कौन कनेक्ट करने वाला होता है, दैट इज इक्वल टू टाइम। तो ये दो इंपॉर्टेंट मोशंस हम लोगों को समझना बहुत जरूरी होते हैं, और इसी मोशन में प्लेन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे मेजर पार्ट होते हैं, इन दोनों को हमको समझना होता है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल इन डिटेल, तो हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी हो जाती है इस मोशंस के अंदर, ठीक है। तो वो चीज हम लोग बेसिकली इसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है 2D के अंदर, ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो पोजीशंस होती है बेटा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो पोजीशन इन 2D सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना चाहिए बेटा कि पोजीशन इन 2D, पोजीशन इन 2D मतलब 2 डायमेंशन मोशन के अंदर जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन को हम लोग कैसे राइट डाउन करते हैं, कैसे हम लोग लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 डायमेंशन मोशन है, कैसे पता लगाएंगे हम लोग 1 डायमेंशन मोशन है, तो हम लोग थोड़ा इसके अंदर अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पार्टिकल है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर है हमारे पास, यहाँ पार्टिकल हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पार्टिकल स्टूडेंट यहाँ पर है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं प्लेन के अंदर, एवरीबॉडी को अभी पता है मैंने, किसी भी प्लेन के अंदर पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, वो x, y हो सकता है बेटा, दो ही कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, x, y हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ये क्या होती है स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट क्या डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं पार्टिकल की पोजीशन को, ठीक है, उसकी लोकेशन को डिफाइन करते हैं। कोई भी चीज है उसकी ट्रेस करनी होती है हम लोकेशन को, तो जाहिर सी बात है हम लोग x y कोऑर्डिनेट्स हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा बच्चा स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बेटा ओरिजिन हमारे पास है,
तो अगर मैं इस पॉइंट के मुझे बेटा पोजीशन वेक्टर लिखने हैं, तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे उसको बेसिकली हमको यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना होता है, मतलब आई और जे के फॉर्मेट्स में हम लोग को उसको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ से हमारा पास है ये x और y है, ये क्या है पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल हमारा xy प्लेन के अंदर है। तो अगर मुझे पोजीशंस लिखनी है या पोजीशन वेक्टर मुझे राइट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक ओरिजिन चाहिए, ठीक है। कहीं भी किसी भी चीज की हमको एड्रेस डिफाइन करना होता है तो हम लोग कहाँ का एड्रेस बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इस पॉइंट की मेरे को पोजीशन बतानी है या इस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है, तो मैं क्या कहूंगा कि ओरिजिन तो डिफाइन करो, है ना। कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल आप ये कोना है, फॉर एग्जांपल बोर्ड का कॉर्नर है, तो इसकी अगर मुझे लोकेशन डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूंगा कि इसकी लोकेशन कहाँ से है, इसकी ओरिजिनेटिंग कहाँ से है, ये कहाँ से विद रिस्पेक्ट टू समथिंग क्या है हमारा, तो मैं क्या करूंगा यार ये वाला पॉइंट है ना, ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाला पॉइंट इतनी डिस्टेंस पर है, मतलब इसकी इतनी यहाँ से है, तो मतलब कोई भी चीज है उसकी अगर पोजीशन को डिफाइन करना होता है, लोकेशन को डिफाइन करना होता है, तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट, एक ओरिजिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल है, तो अगर मुझे इसके पोजीशन वेक्टर लिखने तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ओरिजिन से हम लोगों ने एक वेक्टर इस तरह से इसके पास इसके ऊपर खींच दिया, इस तरह से, है ना, ऐसे खींच दिया हमारे पास। तो ये जो हमारे पास वेक्टर होता है ना बच्चा, ये जो वेक्टर होता है इसको क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर। किसके पोजीशन वेक्टर बताता है, इस पॉइंट के, है ना, जिसके हमको एड्रेस निकालना होता है, इसका एड्रेस को डिफाइन करना होता है, ठीक है बच्चा। और इस पोजीशन वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चा, आर वेक्टर बोलते हैं। आर वेक्टर मतलब क्या हो गया बेटा, पोजीशन वेक्टर। ये जो लेंथ होती है ये कहलाता है बेटा पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, की इसकी लेंथ कितनी है बच्चा, ये लेंथ कितनी है। तो अगर आपको आर लिखना है तो आर कैसे लिखेंगे बच्चा, तो आर लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए हमारे पास एक्स और वाई का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल हमारा बेटा ओरिजिन से यहाँ तक कितना चल गया बेटा, एक्स चल गया, और वर्टिकल में कितना चल गया हमारे पास, वाई चल गया, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली वाई में चल गया। अब देखिए जरा एक्स एक्सिस क्या है बेटा, ये वाली कौन सी एक्सिस होती है बेटा, एक्स एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वाला यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास, आई कैप, है ना। हमको पता है कि जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये किस लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये डिजाइन किए जाते हैं बेसिकली डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, कि आई है, जे है, के है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई है, अलोंग जेड एक्सिस है, हमारा जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट किधर की साइड है, तो हम लोग आई, जे, के से डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली। तो सिंपल ये सबको पता होता है कि अलोंग एक्सिस है तो कौन सा कैप होता है बेटा, आई कैप। अलोंग वाई एक्सिस है तो कौन सा कैप होता है, जे कैप। और अलोंग अगर जेड एक्सिस हो जाए तो कौन सा कैप होता है बेटा, के कैप होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके पोजीशन लिखने हैं तो मैंने क्या बोला कि अलोंग एक्सिस से कितना चला ये बेटा, एक्स चला। अलोंग वाई एक्सिस कितना चला बेटा, ये वाई कोऑर्डिनेट चला। तो अगर मुझे इसके बेटा पोजीशन लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, आर वेक्टर इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा एक्स। एक्स किस में चला बेटा हमारे पास, आई में, तो आई कैप से मैंने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको ये पता चल गया बेटा कि x कोऑर्डिनेट का जो वेक्टर है वो कितना है, ये पता चल गया हम लोगों को। इसी तरह से बेटा हम लोगों को y में दिखना है, तो y कौन सा कैप है बेटा, j कैप, तो y कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से ये चीज हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आती है। इस इक्वेशन को बोलते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर इन 2D। दिस इज बेसिकली व्हाट, पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं बच्चा पोजीशन वेक्टर इन 2D। तो 2D के अंदर हम लोग पोजीशन वेक्टर को इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। बॉडी तो r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। अगर ये देखिए 3D में होता तो z भी आ जाता, z के साथ k कैप आ जाता, बट चूंकि हम लोग 2D की बात कर रहे हैं, x के साथ साथ y की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बेटा दोनों ही आएंगे, x भी आएगा और y भी आएगा। तो हम लोगों ने बेटा इसको इस तरह से राइट कर लिया, x i कैप प्लस y j कैप। तो 2D के अंदर हमारा बेटा कोऑर्डिनेट जो सिस्टम्स होता है उसके जो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं बेटा इस तरह से हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको कि केवल मान लो कि पार्टिकल जो है केवल एक ही कोऑर्डिनेट के अंदर मूव कर रहा है, तो वो तो वन डायमेंशनल मोशन जाएगा। तो वन डायमेंशनल मोशन के कोऑर्डिनेट सिंबल अलोंग या तो x एक्सिस होंगे या y एक्सिस होंगे या z एक्सिस होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि अगर y कोऑर्डिनेट इसका बेटा क्या है, 0 है, इसका मतलब कि z में चला ही नहीं है, पहली बात तो, है ना, z एक्सिस के अलोंग ये मूव ही नहीं किया। तो अगर y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाए तो बेटा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, देखिए r वेक्टर बराबर क्या होगा बेटा, x i कैप
प्लस y की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई किया होगा बेटा j कैप, तो ये तो हो गया 0 हमारे पास। तो r वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा x i कैप, और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा x आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर केवल पार्टिकल किस में चल रहा है, अलोंग x एक्सिस चल रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं अलोंग y एक्सिस चल रहा है। अगर y एक्सिस केवल चलेगा तो बेटा x वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए ये चीज क्या डिफाइन कर रहा है, पोजीशन वेक्टर r के बराबर क्या बता रहा है, x बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो है वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, मतलब वन डायमेंशंस के अंदर है, दैट इज 1D। 1D का मतलब है x पे लगा या y पे लगा हमारे पास। ठीक है बच्चा, तो हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा ये किसके लिए हो गया बेटा, 2D के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया बेटा, 1D के लिए, क्योंकि चैप्टर है हमारा 1D 2D है, तो बेटा ये इसके साथ हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इसके ऊपर डील करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, और अगर बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना आपको, ये जो पोजीशन वेक्टर है कितना बड़ा है, इसकी लेंथ कितनी बड़ी, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इन 2D, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसका मैग्नीट्यूड, r का मॉडुलस ले लेंगे बच्चे। इस तरह से जो मॉडुलस होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड को बच्चा, ये लेंथ कितनी है बेटा, है ना, ये लेंथ कितनी है, r वेक्टर की जो लेंथ है बेटा कितनी है, ये मॉडुलस बताएगा। मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड कितना लेंथ का है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अंडर रूट ऐसे लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और i का कोएफिशिएंट कितना बेटा x, तो i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर g का कोएफिशिएंट कितना स्टूडेंट y, तो ये y का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से बच्चा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी राइट कर सकते हैं इस तरह से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोशन इन 2 डायमेंशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा बेटा पोजीशन वेक्टर इन 2D। तो 2D में हम लोग पोजीशन वेक्टर बेटा ऐसे निकालते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है बेटा 2D में हम लोग कैसे राइट करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा वेलोसिटी इन 2D, वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मतलब आपको पता है, मैंने बताया था आपको, डायमेंशनली जो पार्टिकल होता है वो 2 डायमेंशन मोशन करता है। यहाँ पर 1D मतलब सिंपल एक डायरेक्शन, 2D का मतलब दोनों डायरेक्शन, x के साथ साथ पार्टिकल y के में भी मूव करता है। तो वेलोसिटी इन 2D हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चा, तो वेलोसिटी इन 2D का मतलब देखिए ध्यान से, वेलोसिटी इन 2D का मतलब आपको पता है बेटा, कोई भी कर्व हमारे पास है बेटा, ये कोई भी कर्व हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई भी कर्व हमारे पास है। ठीक है, तो अगर कर्व में मोशन चल रहा है, देखो कर्व का जो मोशन होता है, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना बेटा, कर्व का जो मोशन होता है ये हमेशा 2 डायमेंशन मोशन होता है। क्यों 2 डायमेंशन मोशन होता है, इसका रीजन है, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेटर विल डिस्कस अबाउट इट, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि दुनिया में कोई भी चीज बेटा कर्व के अंदर ऐसे मूव कर रही है। कर्व कौन कौन से हो सकते हैं, आपका स्ट्रेट लाइन तो कर्व नहीं हो सकता ना, आपका पैराबोला हो सकता है, आपका हाइपरबोला हो सकता है, आपका एलिप्स हो सकता है, आपका सर्किल हो सकता है, ये सारे के सारे क्या बनते हैं स्टूडेंट, कर्व बनते हैं। और कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होती है ना, देखो टेंजेंट हमारे पास है, कर्व के ऊपर देखो टेंजेंट है, जैसे इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट खींचनी है, तो किसी भी कर्व के ऊपर बेटा जो टेंजेंट खींचते हो ना बेटा, टेंजेंट का मतलब जानते हो, टेंजेंट मतलब होता है बेटा इस तरह से, यहाँ पर बेटा एक स्पर्श करती या स्पर्श करती हुई लाइन है हमारे पास, इस तरह से बेटा स्पर्श करती हुई लाइन हमारे पास है। तो किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा, वो टेंजेंट क्या बताता है बेटा, उस पॉइंट पर उस वेलोसिटी के डायरेक्शन बता देगा कि यार इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है वो ऐसे बेटा मूव कर रहा है। ठीक है, तो कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचने पर या टेंजेंट को ड्रॉ करने पर हमको क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, और कर्व के ऊपर जब पार्टिकल हमारा मूव करेगा बच्चा, तो उसमें 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे इसकी वेलोसिटी के। तो कैन यू डू द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी, यस आई कैन डू दैट, कि यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ जो वेलोसिटी है बेटा कुछ एंगल बना रही होगी ना, ऐसे मैंने लाइन खींच दी इस तरह से बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा, लेट्स से दिस समथिंग एंगल दैट इज अल्फा। तो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे बेटा, 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो बेटा इसका x कंपोनेंट होगा, और इस तरह से बच्चा क्या होगा, इसका एक y कंपोनेंट हो जाएगा। देखिए, तो मतलब पार्टिकल देखो x में भी जा रहा होगा और y में भी जा रहा होगा, मतलब इसके 2 कंपोनेंट है, एक x वाला कंपोनेंट, एक y वाला कंपोनेंट। अब हम निकालते कैसे बच्चा इसको, ठीक है, हम लोग कैसे निकालते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है ना, हमारे पास बेटा ये कौन सी एक्सिस है बेटा, y एक्सिस है, और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, x एक्सिस है। हमारा पास पार्टिकल किसी कर्व के ऊपर है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल बेटा यहाँ पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारा पार्टिकल बेटा यहाँ पर मौजूद है, इसके 2 कोऑर्डिनेट है बेटा x कितना हो गया y। ठीक है, तो पोजीशन कैसे निकालते हैं बेटा, हम लोग यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से बेटा इस तरह से हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे बेटा। ये वेक्टर क्या कहलाएगा, इस वेक्टर को कहते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर,
ये हो चुका बेटा हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो चुका बेटा आर वेक्टर। और आर वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली स्टूडेंट, आर वेक्टर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, एक्स आई कैप, है ना, यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस कितना हो गया बेटा वाई जे कैप। ये इस तरह से हमारा बेटा पोजीशन वेक्टर था। अब इस पॉइंट पर बेटा वेलोसिटी के दो डायरेक्शन है, एक्स वाला भी दूसरा वाई वाले भी, तो vx कैसे आएगा और vy कैसे आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कैसे आएगी और वेलोसिटी वाई एक्सिस में कैसे आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इस वाले इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पोजीशन हमारे पास है और हमको 1D मोशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो आप उस इक्वेशन का आप क्या करोगे बच्चा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसको दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों साइड्स में डिफरेंशिएशन with respect to time on both sides, with respect to time on both sides, on both sides। तो देखिए हम लोगों ने दोनों साइड्स का बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर दिया बेटा, dr का क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा बेटा dr वेक्टर अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट dt। इसी तरह से बेटा x का क्या बनेगा स्टूडेंट dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास i कैप प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट dy ओवर कितना हो गया dt और कौन सा कैप हो गया j कैप, ठीक है ना। और पोजीशन का बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, वेलोसिटी मिलती है। तो देखिए ये वाली जो टर्म्स हो गई हमारे पास, ये क्या बन गया बेटा वेलोसिटी। जनरल हमारे पास 2D में वेलोसिटी बन गया बेटा dr वेक्टर अपॉन dt, क्या बना बेटा हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए x एक्सिस की पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कौन सी वेलोसिटी बन गई बेटा x वाली वेलोसिटी, तो ये हो गया बेटा x वाली वेलोसिटी दैट इज i कैप, ठीक है बच्चा। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी हुई देखिए, ये तो x वाली वेलोसिटी जिसको हम लोगों ने vx बोल दिया दैट इज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये वाली जो वेलोसिटी बेटा कहां है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा vy, दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो ये हो गया हमारा पास दैट इज vy और साथ में क्या हो गया बेटा j कैप। तो देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या निकल गया स्टूडेंट, ये हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी हमारे को निकल गई, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी हो सकती है बेटा, कर्व के ऊपर मैंने बताया आप लोगों को दो वेलोसिटी हो सकती है बेटा, इस तरह से हम लोगों ने, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी। इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स के हो जाएंगे हमारे पास, एक तो होगा बेटा हमारे पास x कंपोनेंट होगा इसका और दूसरा हमारे पास बच्चा इसके अंदर y कंपोनेंट हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आप खींच लो, किसी भी पॉइंट पर आप चाहो यहां देख लो स्टूडेंट, है ना, तो यहां पर देख लो बेटा ये v वेक्टर है, यहां पर a कंपोनेंट हो गया बेटा इसका x कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हो गया हमारे पास y कंपोनेंट। तो ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर बेटा इसकी दो वेलोसिटी हो सकती है। हम वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमारे पास वेलोसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये x एक्सिस वाली वेलोसिटी है और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट y एक्सिस वाली वेलोसिटी है। दोनों को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास ये एक वेलोसिटी निकल जाएगी 2D के अंदर, ठीक है। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, स्पीड निकालनी है मतलब, तो हम लोग उसको बेटा मॉडुलस ले सकते हैं। तो मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, अंडर द रूट ऑफ, ये आ जाएगा बेटा स्टूडेंट x का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा y का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर बेटा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो हमको स्पीड देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि टू डायमेंशन के अंदर हम लोग को वेलोसिटी कंबाइन करके किस तरह से हम लोग को लिखनी है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वेलोसिटी इन 2D बच्चा ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा, पोजीशन के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद क्या आता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड बेटा, ये आपको कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग को यहाँ और यहाँ पे अप्रोच बनानी है, तो इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग को डील करना पड़ेगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक्सेलरेशन इन 2D, एक्सेलरेशन इन 2D। तो 2D में बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सेलरेशन 2D। देखिए x से हम लोगों को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाला, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं स्टूडेंट v नॉट है, ठीक है। हम लोगों के पास क्या आया था स्टूडेंट अभी कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू कितना आया था, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू बेटा x i कैप प्लस वेलोसिटी वेक्टर बेटा y j कैप। ये x एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ये y एक्सिस वाली वेलोसिटी है, ठीक है बच्चा बेटी। तो अब क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी को फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दे जाओ, है ना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया बच्चा, डिफरेंशिएट करके। देखिए जरा ध्यान से, तो ये कितना आ गया बच्चा, देखो dv वेक्टर अपॉन कितना dt इज इक्वल टू dv x वेक्टर अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट dt i कैप प्लस dv y अपॉन कितना हो गया से स्टूडेंट dt और साथ में j कैप। ठीक है बच्चा, तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर 2d का एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास a वेक्टर इक्वल टू ये वाला जो एक्सेलरेशन बेटा ये कौन सा है, देखिए x वाली वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x एक्सिस वाला एक्सेलरेशन हमको मिल गया। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट ax का मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो ये हो चुका बेटा i कैप हमारा पास। ठीक है, इसी तरह से बेटा y वाले वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कौन सा एक्सेलरेशन निकलेगा बेटा, y वाला, तो ये हो चुका बेटा ay और साथ में क्या चल रहा है बेटा j कैप। तो देखिए हमारे पास एक्सेलरेशन यहां से निकल के आ चुका। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। एक्सेलरेशन इन 2d का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो बच्चों हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका बेटा ax का स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा y का स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेना बच्चों यहाँ पर ax की वैल्यू कितनी है बच्चा, ax हमारे पास क्या था dv x अपॉन कितना हो गया यहाँ पर dt, तो यहाँ पर हम लोग अलोंग x एक्सिस एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इसी तरह से बेटा हम लोग ay इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dvy अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से dt, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सेलरेशन इन 2d होप यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ये भी हमको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे हम लोग राइट करेंगे। और पोजीशन इन 2d, देखिए सारा गेम पोजीशन का है, इसको डिफरेंशिएट करके ले गए हम लोग बेटा एक्सेलरेशन की तरफ। तो ये सब चीज बेटा पढ़ने के लिए हमको बेसिक्स चीजें आना बहुत जरूरी है, जो कि चैप्टर के लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिकली हमको आना चाहिए। सो होप यू अंडरस्टैंड कि वेलोसिटी कैसे राइट करनी है ना, और एक्सेलरेशन कैसे राइट करना है, पोजीशन कैसे राइट करना है। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए, प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए बेसिक्स चीजों का आना जरूरी है। तो स्टूडेंट अभी ये बेसिक चीजें हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कुछ इसके रिलेटेड, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन क्या होता है। तो जस्ट थोड़ा सा आप लोग इसका वेट कीजिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा हम लोग आगे का इसका जो पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग इसको आगे और आइडेंटिफाई करके हम लोग कैसे हम लोग मोशन को और क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो तब तक आप इसको अच्छे से नोट कीजिए और हम लोग कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे इसका आगे का पोर्शन, कैसे हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का अप्रोच बना सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते बेटा कल को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके बच्चों।